प्रणाम। कोई भी बुद्ध पुरुष जब इस जगत में आता है तो वह अपना अनूठा ढंग, अनूठा स्वाद, अनूठी सुगंध इस जगत में छोड़ के जाता है और उस सुगंध से बहुत से लोग घिर जाते हैं। उस स्वाद से बहुत से लोग घिर जाते हैं क्योंकि वह अपने आप में इतना मीठा और इतना अद्भुत होता है जो व्यक्तियों को छूता है, लोगों को आकर्षित करता है। इसलिए जब भी कोई बुद्ध पुरुष पृथ्वी पर आता है और अपनी बात कहता है तो वह बात बहुत लोगों को आकर्षित करती है, बहुत लोगों को खींचती है और उस खिंचाव में बहुत सी भीड़, बहुत से लोग उस बुद्ध पुरुष से जुड़ जाते हैं। कोई भी बुद्ध पुरुष, कृष्ण हुआ, उनसे लोग जुड़े, महावीर, बुद्ध, कबीर, नानक, जो भी हुए, उन सभी से जब भी वे आए, लोगों को उन्होंने आकर्षित किया। उनकी बातों को लोगों ने ध्यान से सुना, उनकी बातें लोगों को छूने लगी और लोग उनसे प्रभावित हुए। लेकिन सबका अपना अपना अनूठा ढंग था। यह देखने की बात है, कृष्ण बुद्ध की तरह नहीं थे, बुद्ध महावीर की तरह नहीं थे, महावीर कबीर की तरह नहीं थे, कबीर नानक की तरह नहीं थे, नानक जीसस की तरह नहीं थे। सबका अपना अनूठा ढंग था क्योंकि सत्य जब हमारे भीतर प्रकट होता है, आनंद धर्म का जब हमारे भीतर प्रकट होता है, अपने भीतर का आनंद जब प्रकट होता है तो वह आनंद भले ही एक हो, वह सत्य भले ही एक हो, लेकिन उसकी अभिव्यक्ति वैसी होती है जैसा हमारा यंत्र होता है। हमारा यंत्र जो हम शरीर लेकर के आए हैं, मन लेकर के आए हैं, उस तरह का हमारा यंत्र है। उस यंत्र से जब भी हमारे भीतर कोई शक्ति की घटना घटेगी तो वह अपने अनूठे ढंग से प्रकट होगी जैसा हमारा यंत्र है। और ऐसा यंत्र पृथ्वी पर दूसरा कोई भी नहीं है, दूसरा है ही नहीं। हम अपने आप में अनूठे हैं, हमारा शरीर भी अपने आप में अनूठा है। हमारे शरीर जैसा दूसरा शरीर नहीं हुआ, हमारे स्वभाव जैसा दूसरे का किसी का स्वभाव नहीं हुआ। तो सभी के यंत्र अलग अलग है, इसलिए सत्य की अभिव्यक्ति, अनुभव की अभिव्यक्ति सभी अलग अलग ढंग से करते हैं। इसलिए कृष्ण जैसा महावीर नहीं होते, महावीर जैसे बुद्ध नहीं होते, बुद्ध जैसी मीरा नहीं होती। सबके अपने अपने ढंग है। लेकिन बुद्ध पुरुष जब भी पृथ्वी पर आते हैं तो वे अपना अनूठे ढंग की छाप छोड़ के जाते हैं। ओशो जैसे बुद्ध पुरुष जब इस जगत में आए तो उनका अपना अनूठा ढंग था। उनके प्रवचन देने का तरीका, उनके जीने का तरीका, उनके कार्य करने का ढंग अपने आप में बहुत अनूठा रहा। ऐसा पृथ्वी पर आज तक नहीं हुआ। सभी संतों के बारे में, सभी बुद्ध पुरुषों के बारे में व्याख्या करनी, प्रवचन देने, उसके अलावा थेरेपीज करानी, ध्यान की थेरेपीज जो इस पृथ्वी पर पहली बार हुई हैं, उसके अलावा नृत्य को भी समाहित करना, गीत संगीत को भी समाहित करना, सारा का सारा धर्म का जो निचोड़ था, जहां से भी मिलता था, ओशो जैसे बुद्ध पुरुष ने ला करके छोड़ दिया। लेकिन उनके कार्य करने का ढंग बड़ा विलासितापूर्ण था, ऐश्वर्यपूर्ण था। उनके आश्रम की व्यवस्थाएं 5 स्टार होटल जैसी लोगों को छूने लगी और बहुत से लोग इस कारण से भी ओशो से जुड़ गए। लेकिन बुद्ध पुरुष जब चले जाते हैं तब एक बड़ा खतरा दौड़ता है, बड़ा खतरा वापस आता है। और वह खतरा है जो सभी बुद्ध पुरुषों के साथ हुआ है कि बुद्ध पुरुष के जो पीछे लोग आते हैं वह उसी शैली को अपनाने लग जाते हैं, उसी ढंग को अपनाने लग जाते हैं, क्योंकि वह ढंग बुद्ध पुरुष के पीछे वाले लोगों को, जो शिष्य होते हैं, उनको बहुत पसंद आता है। क्योंकि वे बुद्ध पुरुष से जुड़े, उन्होंने उनको गुरु माना, उनका भाव, उनकी श्रद्धा उन गुरु के प्रति, उन बुद्ध पुरुष के रही, तो उनकी शैली से भी वे प्रेम करने लग जाते हैं। इसलिए बुद्ध पुरुष के बाद जो
शिष्य आते हैं, वे लगभग उसी शैली से बात करना, उसी शैली से रहना, बैठना, उठना, ये सब करने लग जाते हैं। लेकिन खतरा तब आता है जब जो संचालक होते हैं, जो इस धर्म को और इस आनंद को और सत्य को फैलाने का काम करते हैं, वे भी कहीं ना कहीं उसी शैली को अपना लेते हैं और अपने मूल स्वभाव से चूक जाते हैं। हमारा सबका मूल स्वभाव अपना है, हमारा भीतर का यंत्र अपना है, उससे हमारे गीत निकलने चाहिए, हमारे ढंग के गीत निकलने चाहिए। यदि मेरे भीतर से ओशो के गीत निकलते हैं तो फिर मैं उस सत्य और आनंद को नहीं जान पाया हूं जो सत्य और आनंद ओशो मुझे देना चाहते थे, गुरु मुझे देना चाहते थे। अगर मुझे मेरे भीतर वैसा कोई आनंद सत्य घटित होता है तो जब उसकी अभिव्यक्ति होगी तो मेरे अपने ढंग से होगी, मेरा जो यंत्र है उस ढंग से होगी। लेकिन देखने में आता है जो इस धारा में आगे आते हैं वो लगभग उसी शैली में काम करने लग जाते हैं जिस शैली को गुरु छोड़ के गए। और उसका कारण भी है, उसका कारण क्योंकि हम अपनी शैली को प्रतिस्थापित करें तो उसमें हमें बहुत जोर लगाना पड़ता है, उसमें हमें बहुत एनर्जी लगानी पड़ती है। और गुरु की शैली बनी बनाई तैयार रहती है और उस शैली से बहुत से गुरु के दूसरे शिष्य भी प्रभावित होते हैं और वो आकर्षित होते हैं। इसलिए काफी लोग जो इस काम को करते हैं, इस कार्य क्षेत्र में हैं, वो उस शैली को अपनाने लग जाते हैं। और जब उस शैली को हम अपनाने लग जाते हैं, उस ढंग को अपनाने लग जाते हैं, तो फिर सच में तो हम वो चीज नहीं दे पाते जो हमारा यंत्र दे सकता था, हमारा इंस्ट्रूमेंट दे सकता था। सबके इंस्ट्रूमेंट यहां अलग अलग हैं। गिटार से सितार नहीं निकल सकती, सितार से तबला नहीं निकल सकता। यदि निकलेगा, अगर उसको सितार के माध्यम से हम तबला बजाने का प्रयास करें तो फिर हम ठीक ढंग से नहीं बजा पाएंगे, हम उस माधुर्य के और उस मिठास को चूक जाएंगे जो मिठास हम देना चाहते हैं। हारमोनियम की तरह बजना चाहिए, गिटार की तरह बजनी चाहिए, तबला तबले की तरह बजना चाहिए। तो हमारा इंस्ट्रूमेंट ओशो से अलग है, गुरु से अलग है, तो हमारा ढंग भी अलग होना चाहिए। लेकिन ढंग अलग 90-95% दिखता नहीं है। उसका कारण है इस परिवेश का सम्मोहन, उस वातावरण को सम्मोहन। हम उस वातावरण से घिर गए हैं। हाँ, कोई भी बुद्ध पुरुष आता है, कोई भी गुरु आता है तो वह एक वातावरण को छोड़ जाता है, उस वातावरण से उसके शिष्य घिर जाते हैं और उस घिराव के कारण उससे पलायन करना, उससे अतिक्रमण करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह चुंबकीय ऊर्जा हमें उससे बाहर निकलने नहीं देती जब तक हम अपने भीतर के सत्य को, अपने भीतर की अनूठेपन को, अपने भीतर के अनोखेपन को नहीं जान लें। जिस दिन हम अपने भीतर के अनोखेपन को जान लेंगे उस दिन हमारी शैलियां भी अलग होने लगेंगी, हमारे कार्य करने का ढंग भी अलग होने लगेगा। चुनौतियां होंगी क्योंकि नए रूप से कार्य करने के ढंग को स्वीकार्यता मिलनी मुश्किल होती है, लेकिन फिर भी उस ढंग में एक आनंद होगा, एक मस्ती होगी। तो यह बात जानने की है उन सभी साधकों के लिए, उन सभी संचालकों के लिए जो इस काम में लगे हैं, अपने भीतर के यंत्र को संगीत दें अपने ढंग से। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम, थैंक यू।